आपका रोना आनंद में बदल जाएगा। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है कि एक लंगड़े व्यक्ति के विषय में वर्णन किया गया है, उनकी चंगाई के विषय में। तो आइए हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़े व्यक्ति था, उसे सुंदर फाटक के पास, सुंदर द्वार के पास उन्हें बिठा दिया करता था ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों से भीख मांगे। और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना भी तीसरे पहर को मंदिर में प्रार्थना के समय जा रहे थे। फिर क्या हुआ यहाँ पे कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। और यह जो व्यक्ति लंगड़ा था वह पतरस और यूहन्ना से भी जब उसने देखा मंदिर में जाते हुए तो उनसे भीख मांगी। तब पतरस ने यूहन्ना से, तब देखो क्या लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उनकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। और जैसे परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखकर उनसे कहा, हमारी ओर देख। अतः वह लंगड़े व्यक्ति जो उनसे कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगे, देखने लगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोने तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टंगनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। आमीन, हालेलुया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की उस स्तुति करते देखकर आनंदित हो गए। सभी लोग, जो व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था, जिसने कभी नहीं चला था, और जैसे उसने प्रेरितों के काम को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के दासों ने जब उनकी ओर देखा और जब उससे कहा कि तू हमारी ओर देख, और वह एक आशा भरी दृष्टि से देखने लगा। और जब उसने कुछ पाने की आशा से परमेश्वर के दासों की ओर देखा तो वहां पर पतरस कहता है कि सोने और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है उसे तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसके हाथ को पकड़ के जैसे उसे उठाया और वह उठ गया, उछलकर खड़ा हो गया, उछलकर कूदने लगा। वह जो लंगड़ा व्यक्ति था जिसने जन्म से नहीं चला था, और जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य ने उनको छुआ, परमेश्वर के दासों के द्वारा खुदा ने उनको छुआ, तो उनका रोना जो है आनंद में बदल गया। हालेलुया। वह क्या हो गया? चंगा हो गया। देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। परमेश्वर क्या करता है? कार्य करता है। परमेश्वर यहाँ पर कार्य करता है और अपने कार्यों को लोगों के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उसने परमेश्वर के दासों की आवाज को सुनी, जैसे उनके लिए घोषणा को सुनी, और देखो उन्होंने जैसे खुदा के दासों ने उनको हाथ को पकड़ करके उठाया, वह उछल करके खड़े हो गए। जो व्यक्ति जन्म से जिसने कभी चला नहीं है, और यदि परमेश्वर के सामर्थ्य उनको छुआ और वह व्यक्ति चंगा हो गया और अचानक से चलने लगा, तो देखिए कि वह व्यक्ति जो दुखी परेशान था, है ना, मान लो चाहे वो दुखी होंगे, परेशान होंगे, उनको भीख मांगने पड़ती थी, उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड होना रहता था। लेकिन जब वो स्वयं से उछल करके कूद करके चलने लगा
दौड़ने लगा, जो पहले नहीं कर पा रहा था वह करने लगा। तो देखिए वो कितनी खुशी की बात होगी। वहाँ पर उनका रोना क्या हो गया? आनंद में बदल गया प्रियो। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि लंगड़े व्यक्ति जिसने कभी चला नहीं, जो जन्म से लंगड़े हैं, उसका अचानक से चंगे हो जाना, उसके अचानक से ठीक हो जाना, जो जन्म से लेकर अब तक रोया होगा, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से परमेश्वर को छू करके ब्लेस किया और उसके जो बीमारी, जो समस्याएं होंगी वो सब कुछ चली गई। तो देखो वो कितने आनंद किए होंगे। उनका रोना पिटना क्या हो गया? आनंद में बदल गया।